हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी एक्ट समेत अन्य मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने प्रेस वार्ता कर अहम जानकारी साझा की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पिछले विधानसभा के अधिवेशन में हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी एक्ट पारित हो गया था। वो 6 सितंबर को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और अभी उसकी कमेंसमेंट भी नोटिफिकेशन अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। यानी वो एक्ट है वो प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाएगा। उससे अगले कदम पे ये चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। तो उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी सर्विसेज हैं, उन सबको पीपीपी के साथ जोड़ने के लिए हर विभाग से और हर विभाग अध्यक्ष से आज विचार विमर्श किया गया था, जिससे सारे जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो सब्सिडी हैं, वो सीधे आम जन तक पहुंच जाएं और उनको सरकारी दफ्तरों पर चक्कर ना काटना पड़े। तो ये 1 नवंबर की ये इंटीग्रेशन के लिए डेडलाइन रख ली गई है। 1 नवंबर के बाद हम प्रोएक्टिव मोड यानी सीधे सिटीजन डिलीवरी सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। अभी तक जो सरकारी सर्विसेज हैं उसमें से तकरीबन 140 ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑफलाइन मोड में दी जाती, तो उसका भी ऑनलाइन मोड में लाके पीपीपी के साथ जोड़ के और सरकारी क्या परिभाषा यानी सरकारी सुविधाओं की परिभाषा जहां लोग अप्लाई करते सर्विस के, उसको बदलते हुए सीधे सरकार लोगों के पास जाएगी। पीछे 2 सर्विसेज जो स्कीम्स हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जो अभी तक पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हुई है, वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। उन दोनों को भी इसी माध्यम से जोड़ते हुए अब इस साल पे जो बजट में घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा कि 2 लाख यानी जिसमें 1 लाख परिवारों का जो निम्न स्तर के आय के वर्ग के परिवार हैं, उनको हम किस तरह सुविधा देके उनकी आय बढ़ा सकें, उसकी प्रक्रिया में तेजी लाके उसको पूरी तरह जोड़ते हुए आगे चलाने की बात है। उम्मीद यही है कि उनकी सर्वे चल रही है और उसके बाद विभागों के लिए ड्यूटियां जो थी वो भी दे दी गई हैं। वो काम आगे बढ़ाते हुए अगले 2 महीने में उन परिवारों को सुविधा मिल जाए। तो अभी तक इस एरिया में ज़्यादा पुश नहीं की गई थी, क्योंकि एक बार डेटा की हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा लें ताकि ये ना हो कि किसी को असुविधा भी हो। लेकिन जो प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी कुछ स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति इससे वांछित रह रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो साथ साथ पात्र व्यक्ति को उसको अपनी फायदा मिलेगा। जो अपात्र व्यक्ति है, अभी हम उसके ऊपर पूरी तरह आंकड़े के बेसिस पे नहीं जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर सर्विस की, हर स्कीम की आंकड़े अलग होते हैं। एक शंका बनी है लोगों पे, कुछ लोगों पे मैं कहूँगा, और खासकर कुछ पॉलिटिकल अरीना में, उसी के लिए एक्ट में लाया गया। अगर एक्ट पढ़ेंगे, खासकर धारा 28, उसमें एक साफ तौर पर कह दिया गया है कि ये सरकारी सुविधाओं के लिए ही उपलब्ध होगी और कोई व्यक्ति भी, अगर मैं भी अगर इसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करे तो दंडित हो सकते हैं, जेल भी हो सकता है। तो ये शंका लोगों पे होनी नहीं चाहिए कि इसका कोई पॉलिटिकल उपयोग किया जाएगा। हाँ, सर्विस की और सरकारी स्कीमों के लिए, उस स्कीमों की कल्पना बनाने की सरकार के पूरे अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं। तो जो स्कीम सरकार बनाती है, पारित करती है अपने सिस्टम से, उस पे पीपीपी लागू। देखिए, ये स्कीम जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने तकरीबन 5 साल पहले करी थी, और याद भी दिलाते हैं, उनकी कल्पना से ही आगे बढ़ी है। इसके पहले 2 बार प्रयास हो चुके थे और दोनों प्रयास हम पूरी तरह कर नहीं पाए। इस बार जो प्रयास बनी है, जो पिछले जो काम किए थे उससे सीख लेते हुए, इम्प्रूव करते हुए गए हैं और आगे अब इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब वो कल्पना सामने दिखना शुरू हो गया है।
तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में कोई समय सीमा निर्धारण करना मुश्किल है, लेकिन इस डेटाबेस में जो परिवार आ गए हैं उनकी पात्रता अपात्रता, उनको स्कीम का लाभ ऑटोमेटिकली यहां से मिलना शुरू होगा। तो लोग फिर अपने आप आएंगे, जुड़ेंगे। अभी तक तो किसी पे कोई ये दबाव नहीं डाला गया है, कोई प्रेशर नहीं डाला गया है, तो लोग काफी हद तक अपने आप आए हैं और अपने कंसेंट भी खुद दिए हैं, क्योंकि उनको खुद फायदा दिख रहा है। सिक्योरिटी तो इसकी पूरी रही है और इसमें हम चलाते हुए 1.5 साल लग गए हैं। 1.5 साल में हमें कोई पीपीपी के ऊपर कोई ऐसी घटना नहीं दिखी जहां पर ये लीकेज वाली बात आई हो। हाँ, अब कोई चीज बनाते हैं तो कोई ना कोई होशियार हमसे भी ज्यादा होगा, और होगा जरूर इस दुनिया में। ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई केस नहीं। मुझे ऑफ हैंड याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से उसमें जुर्माना पैसे की 10 लाख की है और इसमें 3 साल की सजा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बट अगर आप डिटेल आप खुद देख लें, उसी से पता चल जाएगा। तो ये एक सख्त ही प्रावधान है, आप मानेंगे 3 साल की सजा अगर किसी ने लीक कर दी।